ठीक। रीजनिंग का टॉपिक है ना? बताइए। जी सर। हम्म। तो रीजनिंग वो फिगर काउंटिंग खत्म हो गया था। सही है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आज का आप लोग का चैप्टर है। हेलो। रेडी हो गए आप लोग? यस सर। हेलो। यस सर। चलिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लास। सही है। क्लियर। बताइए। बोलिए। यस सर। सही है। ठीक। क्लास की हम बात करें अगर, ठीक है, तो क्लास ऐसे होता सही है ना? गोला हम बनाए इसके लिए, इसको लेके थोड़ा और अच्छे से बन जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया? ये वाला कर लेते हैं, ये बनाते हैं। सही है। इसमें क्लास की बात हम करेंगे तो कितने तक की संख्या लिखेंगे बताइए। कितना नंबर हम ऐड करें? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ठीक। बोलिए। हाँ नहीं बोलते रहिए यार। जी बोलते सर। रहिए। हाँ बोलते रहिए, हाँ नहीं बोलते रहिए, ओ हाँ सर नहीं। भाई बार बार माइक ऑन करना बहुत इरिटेट है। अच्छा। अच्छा इजी करना, ठीक है कोई बात नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं? हम्म। इससे आपने क्या सीखा बताइए। जितना आपने अभी देखा उससे आपको क्या आइडिया लगा होगा? बताइए। हाँ। टाइम। टाइम। हाँ क्या आइडिया लगा होगा? आइडिया ये लगा होगा कि सर जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें कितने घंटे की बात बताएंगे आप? हम्म। 12 आवर की। 12 आवर हम्म। की बात बताएंगे। आप कहेंगे सर स्टेशन पे तो, मान लीजिए स्टेशन पे तो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का स्लॉट होता है। सही है कि नहीं? हम्म। तो हम्म। पहले क्या था, पहले लोग एएम और पीएम में कंफ्यूज होते थे। तो हम्म। वहां पे कंफ्यूजन होता था तो पहले लग जाता था भाई 24 घंटा पा जाओ। किसी को एएम में और पीएम में कंफ्यूजन था, जैसे सुबह अगर एएम में है गाड़ी सुबह 6 बजे, तो शाम को पहुंचे थे पता चलता था 12 घंटा पहले गाड़ी निकल गई। ठीक है। तो सुबह 6 बजा गया, फिर शाम को 18 बजा गया या 3 बजा गया। तब इसे आइडिया हो गया कि हाँ चलो ठीक है, अब एग्जैक्ट समझ में आ गया। लेकिन लोग पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, एएम पीएम का फर्क समझ में आ गया, तो हमारा घड़ी का क्या हो गया? घड़ी को ही क्या कर दिया, दिया गया टाइम को छोटा कर दिया, 12 की बातें करने लगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें? इतनी बातें सही सही है? बोलिए। यस सर। आप यस सर।
घड़ी की तो दुकान पे सर जाते होंगे तो आपका ऐसे होता होगा, बना होता होगा। बताइए, ऐसे बना होता होगा कि नहीं बना होता है? हम्म, ऐसे देखे होंगे ना। हम्म, चलिए, जो जितना बड़ा रहेगा उतना तेज चलेगा। सही है। जो जितना बड़ा रहेगा उतना ही तेज चलेगा और उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। बताइए, सही बात है कि नहीं? बोलिए। ऐसे ही बात घड़ी पे रहता बात है। कहीं दुकान पे जाते होंगे तो थोड़ा सा बात तो टेढ़ा। सही है। हाँ। तो इसका साइन कुछ बता रहा है, बताइए। घड़ी में जाएंगे ना तो आपका ऐसे साइन होता है, ऐसे बनता है 10 बजकर 10 मिनट 7 सेकंड वाली सुई 7 पे रहती है। तो इसका साइन क्या वो दिखाना चाह रहा है, बताइए क्या उससे आपको साइन पता चलेगा? सभी घड़ी पे जाएंगे दुकानों पे तो ऐसे ही रहता है। 10 10 10 होता है, ठीक है, 10 o'clock 10 मिनट। तो इससे कुछ साइन आपको दिख रहा है? बताना पड़ेगा। इससे बता साइन दीजिए। इससे साइन मिल रहा है आपका स्माइल का। नहीं, आप लोग कहते हैं स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। तो इससे किसका साइन मिल रहा है? स्माइल का। मतलब घड़ी के साथ मुस्कुराते रहिए। ठीक है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन आप लोग मुस्कुराते रहिए। सही है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गई, सब 3 नीडल की बात हो रही है। 3 आवर हैंड की बात हो रही है, सही कि नहीं? ये हम्म, जो आपका होगा, इसकी बात हम करेंगे तो कहेंगे सर ये आर हैंड है। ये कौन सा हैंड है? आर हैंड है, ठीक है। इसको और क्या कर सकते हैं? आर नीडल बोल सकते हैं। नीडल मीन सुई, घंटे वाली सुई। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। और और बताइए कौन कौन सा क्या हो जाएगा? मिनट सेकेंड। मिनट हैंड, सेकंड हैंड। हाँ। ये जो है आपका, कहाँ गया? ये वाला जो है वो आपका क्या है? ये आपका मिनट हैंड हो जाएगा। मिनट हैंड हो जाएगा। ठीक। और ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड हैंड हो जाएगा। ठीक है। हिंदी में अगर समझेंगे तो कहेंगे सर ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, और ये सेकेंड वाली सुई है। सही है कि नहीं? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ समझ में आ सर, रही बात? कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू, कंफ्यूज सर पूछेगा ना, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, पहली बात हम डालते हैं यहाँ पे हेडिंग, आर हैंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड मतलब कितना? कहेंगे सर ये जो एक 1 हैंड, ठीक है, ये जो छोटी वाली है आर वाली, ये वाली यहाँ पे कैसे हम बताएं आपको, ये वाली। सही है ना? देखिएगा ध्यान से। ये वाली है, ये पूरा रोटेट करेगी, टिक 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 टिक, तब जाके एक पूरा कंप्लीट ले रही है कि नहीं? एक कंप्लीट ले रही है ना। ये जो ये जो मान लीजिए पॉइंट है, उसको कंप्लीट रोटेट रोटेट करने के लिए, कंप्लीट रोटेट करने के लिए ऐसे जाए और फिर ऐसे 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 यहीं पे आ जाए। सही है कि नहीं? बोलिए। जी सर, जी सर। जी सर। हाँ। तो कहीं ना कहीं कितना घंटा लगेगा, बताइए कितना आर लगेगा? 12 आवर लगेगा। ठीक है। और आपको पता 20। है एक, हाँ, एक पॉइंट पे कितने एंगल का होता है? डिग्री कितने एंगल होता है? 360। ठीक है। तो आप कहेंगे सर 12 आवर में कितना डिग्री का बनाएगी एंगल? आवर हैंड। आर हैंड कहेंगे सर 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कहेंगे सर 1 आवर में कितना बनाएगी? तो कहेंगे 360/12। ठीक है। 360/12 कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है। जी सर। हेडिंग में लिख देंगे आर हैंड मेक्स
30 डिग्री एंगल इन 1 आवर। समझ में आएगी नहीं ये बातें? ये आपका हेडिंग है, ब्रैकेट में रहेगा। सही है? सही है क्लियर सर। है? सही है सही है। ठीक, सही है, 2 बार मत कहिए, एक ही बार कहिए। चलिए। अच्छा, ये बाबूराव का स्टाइल मत लगाइए। यहाँ पे देखिए, 1 आवर इजकल टू 30 डिग्री। सही है कि नहीं? टेइंग। ठीक है। कहेंगे कि सर इसको हम मिनट में बदलें तो 1 आवर मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। हम्म। तो कहेंगे सर 1 मिनट इजकल टू कितना? कहेंगे सर 30/60 मीन्स कितना कटेगा? कहेंगे सर 1 और 2, 1, 30, 1 जा 30, 32 जा 60। तो आप कहेंगे सर 1/5 डिग्री, 1/2 डिग्री, ठीक है ना? 1/2 डिग्री, या फिर कहेंगे सर हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री। सही है कि नहीं? ठीक है सही। ना? अब हम्म। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखेंगे कि सर अब यहाँ से 2 कंसेप्ट निकल के आया। जो हमने बताया, एक कंसेप्ट पहला, एक कंसेप्ट दूसरा। बताइए दोनों क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? दोनों की बातें अलग है, दोनों की बातें अलग है। क्लियर है सर। कह रहा है कि सर जो आर हैंड आपका जो एंगल बनाएगा, वो आपका 1 आवर में 30 डिग्री बनाएगा। 1 आवर में 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन सर 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो कहेंगे सर 1/2 डिग्री। बताइए सही है कि नहीं? हम्म। इससे एक चीज समझ में आया कि सर अगर हम आर हैंड की बात करेंगे तो 12 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री। 6 मिनट का हाफ, जस्ट हाफ, ठीक है, जस्ट हाफ। कहेंगे सर 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो कितना बताएंगे? 10 डिग्री। सही है। हम्म। सही है सर। कहेंगे सर 40 मिनट में कितने एंगल का डिग्री बनाएगा? कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? बता 20 दीजिए। मिनट। 20 मिनट। मिनट की बात होगी, सही है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा ये। अभी ये तो बेसिक चीज हमने बता दिया आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से हम बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। हम्म। गुड आफ्टरनून सर, ये फर्स्ट पेज है। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। सर थोड़ा फोटो खींच लेना। फोटो खींच लीजिए। हो गया सर। ठीक, इसको भी खींच लीजिए। जरूरी है जो बॉक्स में बना है वो जरूरी है आपको। सुनिए सर। चलिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब करिएगा। आपसे कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, 5:20। तो आपका जो आर हैंड है कितने एंगल का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा?
सर 40 डिग्री होगा क्या ना? 40 डिग्री। हाँ 40 40 डिग्री डिग्री होगा। होगा। सही बताइए। फोर्टी कैसा डिग्री 40? 40 पता नहीं सर। 150 डिग्री। चलिए 160. आपको हमने ये 160 क्या डिग्री। सर 160। 160 डिग्री। ये लाइन बताइए क्या बताया ये लाइन। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? 160। हाँ ठीक है 160 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं इस लाइन का ओ मतलब? हाँ 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 सर, वन, हाँ ठीक है, वन ठीक सिक्सटी है होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझ रहे हैं आप ठीक लोग? है जी। चलिए आइए। आपको यही बताना है कि सर जो 520 हो रहा है मिनट टाइम, उसमें सर जो आर हैंड है और ये क्या है, मिनट हैंड है कि नहीं? हम्म। क्लियर है? तो इसमें क्लियर। सर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर 1 आवर में 30 डिग्री, ठीक है ना? तो हम्म। 5 आवर में कितना, 30 इंटू 5। कितना हो, 5, 30 into 5 तो 150। 150 हो जाएगा। ठीक। और क्या कहेंगे सर, ये 1 मिनट में आपका आप। हाफ डिग्री। तो यस सर। 20 मिनट में 20 का हाफ हो जाएगा, 10 मिनट, टिक 10 डिग्री। टिक। सही है। ठीक। कहेंगे सर दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है? दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो कहेंगे सर एंगल इक्वल टू 1 प्लस 120, 150 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 160 एंगल। बोलिए सही है कि नहीं? क्लियर है? बोलिए। क्लियर है सर। चलिए ठीक। क्या। दूसरे क्वेश्चन आप कौन सा दीजिएगा? सर थोड़ा डाउन कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए लगाइए तो। क्या। 840 है क्या सर? 840। ओके सर। चलिए ठीक। ये कितना हो जाएगा? अब 260 डायरेक्ट हम degree. सीख गए हैं। डायरेक्ट हम सीख गए हैं क्या होगा। 8 इंटू 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना है? बताइए आएगा कि नहीं? बताइए। सही है। Yes, सही है, sir. सही है। 260 जैसा आ रहा है। सही है। क्लियर है। ओके बातें सर। समझ में आई कि, बताइए बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक। टिक टिक। सही है। ये कह रहे हैं कि क्या टॉपिक चल रहा है, इनको बताइए। क्लास चल रहा है, ठीक है? क्लास टॉपिक चल रहा है, चलिए। टाइम ही सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। सही है कि नहीं? यहाँ पे हमने दो बातें बताई थी, तीन बातें कहे थे हम। पहला आर हैंड बताए थे, दूसरा मिनट हैंड। तो मिनट हैंड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, दूसरी बात करें, दूसरा नंबर डालिएगा। पहला नंबर तो हम डाले थे यहाँ पे, ये वाला। सही है। अब दूसरा नंबर, देखिए घड़ी बना दिए, 6 बजा दिए, 6 o'clock। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। सही है कि नहीं? मिनट हैंड, कहीं फिर मिनट हैंड की बात आप कर रहे हैं, तो मिनट हैंड बात करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सही है।
आप कहेंगे मान लीजिए कुछ भी बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 बजा दीजिए, 3 o'clock बजा दीजिए। ठीक। आप कहेंगे सर ये मिनट वाली जो सुई है इसको मिनट हैंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। कहेंगे सर ये मिनट वाली जो सुई है एक कंप्लीट पाथ टिक 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 करते 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 फिर यहाँ पे आएगी तो कहीं ना कहीं ये पूरा विंड रोटेट हुआ, पूरा विंड रोटेट हुआ कि नहीं, बताइए। यस हुआ सर। सर। पूरा विंड। हाँ, और आपको पता है कि सर वन जो पॉइंट है इस पे कितने एंगल होता है, 360 डिग्री का। ठीक है। तो मिनट हैंड को कितना समय लगेगा बताइए, एक पॉइंट रोटेट करने में 30 मिनट में ये पूरा रोटेट कर लेगा कि नहीं, 60 मिनट में। हम्म 60 मिनट में करेगा कितना एंगल, 360। 360। तो कहेंगे तीस। सर 1 मिनट कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 0 से 0 360 अपान में 60। इसको काटेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 6 36। ठीक है। तो आपको एक समझ में आया बात। सही है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। सही है। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे हम ये कहें, दोनों एंगल से हम फार्मूला बता देंगे। मान लीजिए आपसे हम ये कहें कि ये एक घड़ी है, घड़ी है, आपकी एक घड़ी में कितना बज रहा है इसको बताइए तो, कितना बज रहा है इसको देख के बताइए। तीन 3 बजे। हाँ तो कह रहा है 3 बजे, 3 o'clock पे एंगल क्या होगा, दोनों सुइयों की जो ये बिटवीन में है, एंगल बताना है आपको। 90 डिग्री है। हम्म, हाँ तो कितना हो जाएगा एंगल, 90 डिग्री। सही है। इसको क्वेश्चन के फार्मूला लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था क्या हमने, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिए। सही है कि नहीं। चलिए अब कहेंगे कि सर आर हैंड से हम देखेंगे, आर हैंड से देखेंगे तो कितना, कहेंगे सर 1 है, 1 आवर मीन्स कितना, कितना एंगल, 30 एंगल। और हमको कितने आर की बात हो रही है, 1 2 3 आर की बात हो रही है। सही कि नहीं, दोनों निडल के बीच में कितने एंगल की बात हो रही है, फासले हैं 3 है, हाँ 3 आर का। तो कहेंगे सर 3 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 30 × 3 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये तो आर के हिसाब से हो गई। सही है कि नहीं। बताइए। हाँ ठीक। अब कहेंगे सर मिनट के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना मिनट है बताइए ये तो। इस दोनों नीडल के बीच में मध्य में कितने मिनट की बात हो सकती है, कितने मिनट, 180। कितने 15 मिनट। निकल के आ रहा है। कहेंगे सर वन 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे आएगा, 5 मिनट यहाँ पे आएगा, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 15 मिनट का अंतर है कि नहीं। कहेंगे सर 1 मिनट में, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री है, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा बता दीजिए तो। कहेंगे 6 डिग्री × 15 इक्वल टू कितना, 90। तो दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहे मिनट हैंड से कर सकते हैं, चाहे आवर हैंड से कर सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं।
सर हम्म। थोड़ा बता दीजिए आया तो। क्या? ये समझा नहीं मिनट वाला। मिनट है नहीं, कहेंगे सर 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। हम्म हम्म 1 मिनट। कहेंगे सर इन दोनों के बीच कितने मिनट का फासला है बताइए तो? कहेंगे सर 3 बड़े खाना मतलब 3 घंटा है। हम्म लेकिन मिनट हम्म की हिसाब से देखेंगे सर 5 मिनट यहाँ पे मिलेगा, 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ पे, और 5 मिनट। ओके ओके ठीक है सर। टोटल 60 मिनट का स्लॉट। हाँ सही है, 60 मिनट का स्लॉट हम्म बना। ठीक है, चलिए। 2 नीडल मीन्स जानते हैं कौन कौन से नीडल की बात हो रही है? आर हैंड और मिनट हैंड। तो हमेशा समझ जाएगा जब 2 नीडल की बात होगी तो आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो सर ये सेकेंड वाला को क्या बोलते हैं? कौन सा सेकंड वाला? सेकेंड वाला वो आएगा तो नीडल सेकंड उसका। वाला उसमें आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है इसमें। ठीक है ओ ना? हम्म सेकंड वाला नहीं आता है। इसमें बस 2 ही नीडल की बात ही होती है, इसलिए हमने इसको बता दिया है 2 नीडल। केवल आर हैंड और मिनट हैंड। जैसे मान लीजिए आप टाइम देखते हैं तो सेकंड से कोई मतलब होता है क्या आपको? नहीं मतलब नहीं होता है। हाँ, सेकंड का मतलब नहीं। जब रेसिंग करते हैं तब वो चीजें अलग है, वो टाइम से रिलेटेड नहीं है रेसिंग वाला। सही है, हम्म वो स्टॉप वॉच से रिलेटेड है, हम्म स्टॉप वॉच। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे टाइम के रिलेटेड जब भी आएगा तो मिनट और आर की बात ही होगी। सही है। तो ये क्वेश्चन अब लगाने के लिए ये फार्मूला हम बताएंगे। एट द टाइम ऑफ 8:20 फाइंड द एंगल बिटवीन 2 नीडल्स। ठीक है, दो सुइयों के मध्य कितने एंगल का कोण बनेगा, डिग्री बनेगा? तो एक होता है फार्मूला आपका थीटा इज इक्वल टू एच इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ठीक है। इसका मान हमेशा क्या होगा? 180 से छोटा होगा। सही है, ये कंडीशन है। इसको लिख लीजिए। इसी से आपको क्वेश्चन लगाना है जब पूछेगा बिटवीन 2 नीडल व्हाट इज द एंगल। जब ये क्वेश्चन पूछेगा बिटवीन 2 नीडल व्हाट इज द एंगल। ठीक है। ओके, समझ में आए कि नहीं बातें? जी सर। क्वेश्चन 2 हो गया था क्या? क्वेश्चन 1 लिखे थे क्या हम? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हो गया था। एक क्वेश्चन 4 लिख लीजिए। चलिए लगाइए इसको, इसी फार्मूले पर रख के लगाइए। हम्म। 130। 130 आ रहा है। यस कहेंगे सर। सर देखिए, अब टाइम बताए थे 120। तो ये आर हैंड की बात थी और ये मिनट हैंड की बात थी। ठीक है ना? ठीक। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है सर। थीटा इक्वल टू एच कितना है? 8 है। ठीक है। 8 इंटू 30, ये समझ में आया कि नहीं? मिनट कितना है? 20 है। 20 इंटू 11/2। ठीक है। अब इसको क्या करिए, काटिए 2 से 10 टाइम्स और ये हो जाएगा इतना -110।
आपका आंसर आ जाएगा 130। ये आपका आंसर है एंगल। अच्छा सर, हाँ ये क्या बोलते हैं, ये तो 130 आया है यहाँ से, मतलब फॉर्मूला से। अगर उसको जो आवर वाला हम लोग वाला करने से उसमें अलग आंसर आएगा तो सर? आपका क्वेश्चन ही अलग है ना, क्वेश्चन आपका अलग है। हम्म क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए हम्म आपका टाइम क्या है, 6, 7, 8 हम्म है, हम्म 3, 4, 5। इसका जो टाइमिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8:20 हो रहा है, मतलब 8:20 हुआ कि हम्म नहीं, 8:20। ठीक जी है, जी जी। इसमें ये एंगल पूछ रहा है आपका, ये एंगल। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो उसमें क्या पूछता है, उसमें हम्म कहता है ये एंगल जो ये आर हैंड है, ये हम्म आवर हैंड है, तो वो कितने का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। हम्म हम्म वो ये पूछता है। जी। तो आप कहेंगे कि एट एट अगर एट हम अगर 8 o'clock बजाएंगे तो आपका हम्म क्या आ जाएगा, 8 × 20। 8 बजाएंगे हम्म तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30, मतलब 90 हो जाएगा। सही है, मतलब सही है। ये जो, हाँ, यहाँ से जो टिक 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 करके ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो कहीं ना कहीं हम्म ये टिल्ट हुआ होगा ना, यहाँ पे ऐसे टिक टिक, यहाँ पे थोड़ा टिल्ट हुआ होगा कि नहीं ये। जी जी। ये मिनट वाली सुई हमेशा घंटे वाली को डिस्टर्ब करती है, ये जैसे ये धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये तेजी से हम्म बढ़ेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरे से बढ़ेगा। सही है कि नहीं। सही है सही ये है। वाला फिर एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा होता है, मिनट का आधा होता है, डिवाइड बाई 2, हम्म मतलब टोटल एंगल आ जाएगा क्या, 100 डिग्री। हम्म सही है कि नहीं। सही है सर। हम्म। ठीक है। 8 है ना, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, मिस्टेक हो रहा है। 8, 8 × 30 है ना, तो आपका हो जाएगा 250। 240 + 10, 250 हो जाएगा। सही है। हम्म ये 250 जो कह रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, वो जी एंगल सर। कितना बना। सही है, जी। ये बात कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान देना है, नीडल कह रहा है मिडिल में, तब हम्म आपका फार्मूला लगेगा। और आर हैंड कहेगा तो आर हैंड के हिसाब से कहेंगे, मिनट हैंड कहेगा तो मिनट हैंड के हिसाब से कर लेंगे। सही है कि नहीं। सही है सर। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 180 से जब भी अधिक हो जाए, इसका वैल्यू 180 से अधिक हो जाए, तो इसमें क्या करते हैं हम, 360 में माइनस कर देते हैं। सही है। ओके। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन नंबर लिखिए। बताइए। नीडल मतलब समझिएगा, ये 2 नीडल की बात हो रही है, दुइये नीडल है ना, हमको दुइये नीडल से मतलब है। 150 आया सर, 150। वन फिफ्टी 144। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बच्चा कह रहा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, कोई अब समझ में आ गया कि नहीं, कि फिर बता। 210 आ रहा है, 210। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, टू 7 का तो आपने 20 किया सर, 7 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आवर में 30 डिग्री। सही है कि नहीं। हम्म 10 150। आवर में क्या हो जाएगा, हाँ, तो 7 × 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता दीजिए तो। 210। 210। सही है, क्लियर है। अब देखिए, एंगल आपका क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, थीटा इक्वल टू यदि हम फार्मूला लगाए हैं
तो एच हम्म इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। सही है कि नहीं? हम्म तो कहेंगे सर ये जो टाइम है 7, वो आपका 7 इंटू 30, मिनट तो दिया ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। हम्म सही है। तो कितना आ हम्म जाएगा इसका? 210। 210। और हमने कुछ बताया था क्या ऊपर? जी, जी। क्या बताया था? अगर मोर देन आएगा तो माइनस करना है 360 से, 180 से हाँ, मोर तो देन आएगा आंसर आपका तो। क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए। ये आ जाएगा 150। 150। सही है, कोई दिक्कत? सही सही जैसे लग थोड़ा थोड़ा। क्लियर है? बताइए। अब ये घटना कैसे घटी है बताइए। घटना ऐसे घटती है, देखिए। ध्रुव घटना का बनी थी। हम्म, क्या बोल रहे हैं आप? सर अगर ऑब्ट्यूस एंगल का लेने से तो सर 210 ही होगा क्या सर? ये भी आप पकड़ लें क्या? मेरे बताने से पहले पकड़ लें क्या आप? पढ़ने में तेज हैं क्या आप? ये बताइए। बाबूराव का स्टाइल आपको समझ में आ गया क्या? बिना बताए। चलिए देखिए इधर, आपसे पूछ रहा है कितना, 7 o'clock, ठीक है। 7 ऐसे था, क्लॉक ऐसे हो गया। 7 o'clock हो गया कि नहीं? आपको जब हमने पूछा था, तो आपने खटखट खटखट जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इंटू 30 करके कितना कर दिया? 210 कर दिया, ठीक है। और अगर आपने इसको इधर से देखा होता, तो 5 इंटू 30 कितना हो जाता? 150। सही है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं दो एंगल बनता है कि नहीं? दो एंगल बनता है। इधर से आप बनाएंगे, इधर से आप बनाएंगे, तो आपका आ जाएगा 210 हो जाएगा, और यहाँ से बनाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या देना रहता है बताइए? आपको आंसर क्या देना रहता है? 10। बताइए। हाँ, आंसर आपको क्या देना है? कहेंगे सर मिनिमम वाला, मिनिमम जो पाथ होता है, ठीक है ना। मिनिमम पाथ का आंसर, जब भी आपसे बिटवीन की बात करेगा, तो मिनिमम पाथ को फॉलो करेंगे। सही है कि नहीं? किसको फॉलो करेंगे? मिनिमम पाथ को फॉलो करेंगे। बोलिए, बोलिए। सही है। जब भी कहेगा बिटवीन टू नीडल्स, बिटवीन टू नीडल्स की बात करेगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? इंटरनल एंगल की बात करेगा, ठीक है। किसकी बात करेगा? इंटरनल एंगल, ठीक है ना। हाँ, इंटरनल एंगल की बात करेगा। और आपका जो इंटरनल एंगल होता है, वो इक्वल टू कितना होता है? लेस देन 120, ठीक है। इंटरनल एंगल इज लेस देन 180 होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, जब भी इंटर मिडिल वाली बात करेगा, तो इंटरनल एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। इंटरनल एंगल क्या होता है? लेस देन 180, ठीक। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6। जो टाइमिंग है ना, 10:10 हो रहा है, 10:10। क्या निकलना है सर? एंगल निकालना, एंगल ही ना पड़ रहे हैं, और कुछ निकल पाएगा क्या? एंगल क्या, बिटवीन टू एंगल है ना, बिटवीन सिंगल हाँ, एंगल है। बहुत अच्छा आपने आंसर क्वेश्चन किया, बिटवीन टू एंगल, बिटवीन टू एंगल। सही है। बिटवीन एंगल बोलने से सर कंफ्यूज हो जाएगा, हम्म, एंगल बिटवीन बोलने से। सही है कि नहीं? ठीक है।
दोनों आंसर आप लोग बताइएगा। अभी पहला ये दे दीजिए, एंगल बिटवीन टू नीडल्स। उसके बाद दीजिएगा एंगल मेड बाई आर हैंड। ठीक है। घंटे की सुई के द्वारा कितने और मिनट, दोनों सुइयों के मध्य कितना बन रहा है, ये आपको बताना है। 145 है क्या? क्या हो गया? 145। 145 मत कहिए, 180 से अधिक नहीं कह सकते आप। अच्छा 180 से अधिक। 360 से माइनस करना है ना? हाँ, एग्जैक्ट माइनस करके हमको बताइए। 115 होगा क्या सर? ये सही है, सर 115। 115 आ रहा है ये तो। हाँ सही, राइट। 115। $200। सही है। क्लियर। जब भी ये फार्मूला लिखा करिए, थीटा इज इक्वल टू एच इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2 हो जाएगा। सही है। लेस देन 180। क्लियर है। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 11/2। समझ में आया कि नहीं, बातें बताइए। क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम इसी में दे देते हैं आप लोग को। कितने पे क्वेश्चन कितना था? 10 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, 10 o'clock 10 minutes का। ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाई आवर हैंड, ठीक है ना। बताइए। 305। 300। सही है, 305 सही। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सही है कि नहीं आप लोग को? चलिए ठीक। सर जो मिनट है उसको ये क्या बोलते हैं, 2 से डिवाइड करना है ना? हाँ, हाफ कर देना। दूर से डिवाइड क्यों करेंगे, हाफ कर देंगे ना। जीरो पॉइंट दो से फाइव डिवाइड। इंटू करने से भी 10 करने से भी होगा। हाँ, 1/2 करने से भी होगा। आपका कुछ नहीं करना है जिससे आपका टाइम लगे। सही है कि नहीं। आपको सीधे हाफ कर देना है। ये हम- यस। अब देखिए, हमसे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, हम 3 लिख रहे हैं। आप कोई बोल नहीं रहा है, सब 3 लिख रहे हैं, क्यों? और सब 3। चलिए ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के। क्वेश्चन सर तो नंबर, एंगल मेड बाय मिनट हैंड क्या होगा? एंगल बाय मिनट है। हाँ। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 60 डिग्री से डिवाइड कर दीजिएगा।
सही है? ठीक है। सही है। एंगल बाय मिनट है, मिनट को पहले कन्वर्ट करिए, आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप ठीक से डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए टेन टेन 10 आवर में आपका कितना मिनट होगा? 600 में 60, तो 600 मिनट हो गया। ठीक है। अब प्लस कितना था? 10 मिनट था। तो इस वो टोटल कितना हो जाएगा? 6 1 जितना। ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा? आएगा कि नहीं बताइए? क्लियर है? वैसे भी आ गया कि नहीं बताइए तो? हाँ ठीक है सर। सही है। दोनों का सेम वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 9:15 between two angles, two needles. आंसर बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन में क्या है? लॉजिक वाला क्वेश्चन है। सही है। ये क्वेश्चन आपका है 10 सेकंड का, और इसे लगाएंगे तो लगेगा 2 मिनट। ठीक है। अब देखते हैं 180 कौन। सर। 180 आ रहा है? नहीं। यस सर। नहीं, 180 रहा है। 192.5। 92.5 नहीं है। 172.5। 172, 72 पॉइंट। सही है। यस। ठीक। क्या आप फार्मूले से किए थे क्या आप? ये लॉजिक से बताए थे? बताइए। लॉजिक से फॉर्मूला सर। से क्या? लॉजिक हमको बताइए तो। ली। सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना सर। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री सर। हाँ, 180 डिग्री। ठीक, बहुत सही। दूसरा स्टेप सही। तीसरा स्टेप बताइए। उसके बाद क्या था? उसके बाद ही तो जानना है। यहाँ तक तो आप पहुंच गए कि सर स्ट्रेट लाइन हो इक्वल टू 180। 180 तो होगा नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी नीडल की बात करेगा, नीडल बिटवीन बिटवीन टू नीडल्स, तो आप 180 नहीं दे सकते आंसर। लेस देन 180 देंगे। सही है कि नहीं? ओके सर। तो पूरा डिटेल हमको बताइए। आपने कहा 172.5। हाँ। एनीबॉडी? नहीं है सर वन फॉर्मूला एट्टी से। सेवन पॉइंट फाइव और 367। हाँ, ये देखिए, ये बताए थे, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया इनसे। चलिए हम बता रहे हैं। ये क्या बन रहा है यार? ये बन रहा है कुछ और। ऐसा कुछ है क्या? ठीक। चलिए, ध्यान से देखिएगा। जो ध्यान से नहीं देखेगा फिर कहेगा सर एक बार और जो देख लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा।
ये ध्यान से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये 9 बजा होगा, 9 o'clock, एट द 9 o'clock, तो ऐसे निकल रहा होगा, सही है कि नहीं? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आर एंड वाला, ऐसे रहा होगा। जब ये 15 मिनट आया, यहाँ पे ऐसे ट्रेवल किया, ऐसे इसको आया, ये टिक 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 करते 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 यहाँ पे आया, जब ये, तब ये यहाँ पे ऐसे हुआ, हुआ कि नहीं? क्लियर है? बोलिए। आप कहेंगे सर ये मिनट वाली सुई हमेशा जो आर हैंड है उसको डिस्टर्ब करती है, अगर डिस्टर्ब नहीं करती तो आपका क्लॉक बदलता नहीं, 7 o'clock से 172.5 ठीक है, कोई बात नहीं। 1 अब ये कितना दूरी ट्रेवल किया यहाँ से बताइए तो? 15 मिनट की दूरी ट्रेवल किया। आप कहते हैं कि सर हमारा आंसर 180 कर दीजिए सर, कितना कर दीजिए? 180 सर, दोनों तरफ से 180 है, 180 इधर से भी है और 180 इधर से है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुआ आपका। इंसिडेंट कब हुआ? ये 15 मिनट के ट्रेवलिंग में ही इसके साथ इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट कितने डिग्री का हुआ? कहेंगे सर मिनट का आधा, मतलब 7.5 डिग्री क्या हो गया वो, यहाँ पे चला गया वो, ये घंटे वाली जो सुई है ना, यहाँ पे आ गई। और ये जो डिग्री है, ये जो डिग्री है वो 7.5 है। अब हमको 2 डिग्री मिला। अब या तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आ जा रहा है ये, तो या तो हमको इसका मान बताना होगा, इसका हम बता नहीं सकते क्योंकि सर ये 180 से अधिक जाएगा, सही है? बोल दीजिए। जी सर। अब हमको कम वाला बताना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, मतलब 180 से कितना कम? कहेंगे एग्जैक्ट सर 180 से -7.5 एंगल कम हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? आप कहेंगे सर 172.5 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये आपका लॉजिक का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में आपका हो जाएगा। नंबर लगाएंगे तो एक बार बढ़ेगा तो 180 बढ़ेगा, फिर उसको बराबर करेंगे, फिर दशमलव वाला, फिर उसको फ्रेश वैल्यू बदलेंगे, तो 2 मिनट लग जाएगा, 1.5 से 2 मिनट। आपको और क्लियर ये हुआ कि नहीं? कैसे किया है सर, हमको बताइए ना थोड़ा ट्रिक का। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और बताते हैं। जब ये 9:15 हुआ तो सीधा हुआ, बोल यस दीजिए। सर। हम्म तो कहेंगे सर आप 180 कर दीजिए, क्योंकि सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, सही है? सही है एकदम। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन कहेंगे हम्म सर 180 हम आंसर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये जो 9 के बाद आपका ये जो आपका नीडल आया 12 के बाद 3 पे, मतलब 50 मिनट क्या हुआ, वो ट्रेवल किया हम्म मिनट बाद, और 50 मिनट एकदम ट्रेवल किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो आर हैंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा, सही है? एग्जैक्टली। हम्म डिस्टर्ब हुआ तो कितना डिग्री हुआ? कहेंगे सर मिनट का आधा, अभी आप बताए थे मिनट का आधा मतलब 7.5 डिग्री डिस्टर्ब हुआ, तो सेवन हम्म पॉइंट फाइव डिस्टर्ब हुआ। अब ये एंगल 180 से छोटा हो गया कि नहीं? 180 कितना एकदम। छोटा? सर इसमें 180 में इतना घटा दीजिए जितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसका आंसर हम्म क्या है? 72.5 डिग्री का। आह, बताइए। सही है सर। और आपको हमने पहले ही बताया था कि जब निडल बिटवीन टू एंगल पूछे तो 180 से कम आंसर देना है। एक इधर वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 187.5 आ जाएगा, क्योंकि हमने 180 में 7.5 ऐड किया है। बताइए क्लियर है कि नहीं? जब सही है। एक्सटर्नल एंगल पूछेगा तो ये आंसर देंगे, इंटरनल एंगल पूछेगा तो ये आंसर देंगे। इंटरनल एंगल नहीं पूछेगा तभी यही छोटा वाला आंसर देंगे, 172.5। क्लियर है? चलिए ठीक क्लियर। है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट।